नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस केंचिया में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 का पाठ 9। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पटवार, रीट, पुलिस, RS आदि की तैयारी करने वाले बच्चों को लाभ मिल सकें। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, अध्याय 9। यानी राजस्थान में जो आधारभूत प्रारंभिक जो सेवाएं हैं वो कौन कौन सी है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। यानी सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाए। राजस्थान में राज्य सरकार इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। राजस्थान सरकार ने क्या कार्य किया है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ साथ उसके चारित्रिक एवं व्यक्तित्व का विकास भी करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, शिक्षा से देखो व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज व देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। यानी शिक्षित होकर ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, समाज व देश को आगे ले जा सकते हैं। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालय संचालित है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है। शिक्षा का अधिकार, देखो शिक्षा के अधिकार में हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। कौन से बच्चों को, किस आयु वर्ग के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। अध्यापकों को भी ये कर्तव्य है कि वो अपने जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उनको शिक्षा जरूर दिलवाएं। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बालिकाओं के लिए प्रियदर्शिनी या इंदिरा प्रियदर्शिनी, गार्गी पुरस्कार व अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। साक्षरता की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की जो कुल साक्षरता है वो है 66.11%। कितनी है? 66.11%, जिसके अंदर पुरुष की जो साक्षरता है वो है 79.19%। कितनी है? 79.19%। और महिला साक्षरता इससे काफ़ी कम है, 52.12%। ये तीनों फिगर आपको याद रखने हैं। राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11, पुरुष साक्षरता
79.19%, महिला साक्षरता 52.12% है। फिर है स्वास्थ्य सेवाएं। सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने हेतु नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000, देखो जनता के स्वास्थ्य के कल्याण के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है, 1000 की आबादी पर, कितनी आबादी पर, 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, उपकेंद्र की। 30,000 की आबादी पर, जहाँ पर 30,000 की आबादी है वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, और 1 लाख की आबादी पर CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। तो ये आपको कितनी जनसंख्या पर क्या या कौन सा केंद्र खोलने की जो योजना है या खोले जा रहे हैं या खोले हुए हैं संस्थान, उनके आपको याद रखने हैं। फिर है नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य एवं उसकी सुरक्षा के लिए, आपातकालीन स्थिति जैसे हमारे पास मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई अचानक बीमार पड़ जाता है और अपने पास कोई खुद का साधन नहीं है, तो सरकार हमें 108 पर, कितने नंबर पर कॉल करने पर, 108 नंबर पर कॉल करेंगे तो निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं हमें उपलब्ध होती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। जल्द ही राजस्थान के 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य योजनाएं। सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चला रखी है, देखो स्वास्थ्य के लिए। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता एवं जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि योजनाएं राजस्थान सरकार ने चला रखी है। इसी प्रकार क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों के नियंत्रण और कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन भी कार्य करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। कौन सा? औषधि नियंत्रण संगठन। ये दवाइयों का विक्रय लाइसेंस और निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। यानी हमें दवाई बेचने का और दवाई बनाने का लाइसेंस कौन देता है? औषधि नियंत्रण संगठन। और प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। जो दवाई हम नहीं बेच सकते, खुले में नहीं बेच सकते, उसकी सूची भी औषधि नियंत्रण संगठन जारी करता है। संचार एवं डाक सेवा। वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है। सूचना एवं तकनीकी का युग है। इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से संचार का मतलब होता है सूचना देना या समाचार भेजना। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संचार का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन है। ये संचार के साधन आपसे पूछ ले तो कौन कौन से हैं? टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो, टेलीग्राफ ये संचार के साधन है। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आजकल मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम वीडियो कॉल एक दूसरे से आमने सामने बात भी कर सकते हैं। ये हमारा जो बढ़ती हुई तकनीकी की क्रांति है। फिर है डाक सेवा। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और
सामग्री को आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। संदेशों, सूचनाओं, विविध सामग्री को भौतिक व वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने तथा एक दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए देखो पोस्ट कार्ड, क्या क्या उपलब्ध है सुविधाएं, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे, ये 3 प्रकार के पारंपरिक साधन है। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे। आजकल इनका महत्व कम हो गया है मोबाइल क्रांति की वजह से। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर पत्र, एक तो सामान्य डाक से अपने भेज सकते हैं पत्र, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता, और रजिस्टर पत्र में भी सामान्य शुल्क लगता है। स्पीड पोस्ट करवाएं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शुल्क लगता है। तो ये इनके माध्यम से हम डाक पहुंचा सकते हैं। फिर हम डाक के अंदर बचत खाते भी खुलवा सकते हैं। मनी ऑर्डर की सुविधा भी उसमें उपलब्ध है। मनी ऑर्डर भी बना सकते हैं, यानी एक चेक की तरह होता है मनी ऑर्डर, उसके द्वारा हम दूसरी जगह पैसे भी भेज सकते हैं। और एक है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत देखो क्या सुविधा है। बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक सेवाएं, बैंक हमें क्या क्या सेवाएं देता है। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति व संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा कराई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक में अगर हम राशि जमा करवाएंगे तो ब्याज मिलता है और हम अपनी बचत भी कर सकते हैं। मान लो आपके पास से 500 रुपये या महीने से 500 रुपये अगर आप बचत के जमा कराओ तो आपकी राशि ये बचत के रूप में इकट्ठी हो जाएगी, साथ में आपको ब्याज भी मिलेगा। बैंक ज़रूरतमंद लोगों को ऋण भी देता है। ये इसमें आप ऋण भी ले सकते हो, लोन भी बैंक से ले सकते हो। ऋण की राशि पर ब्याज बैंक वसूल करता है। बैंक में जमा राशि हम एटीएम के माध्यम से, चेक के द्वारा और ड्राफ्ट द्वारा भी निकाल सकते हैं। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। लॉकर सुविधा देखो क्या होती है। एक अपने को लॉक दे दिया जाता है, लॉक अंदर ताला, और अलमारी दे दी जाती है बैंक के अंदर। उसकी 2 चाबियां होती है, एक हमारे पास और एक बैंक वालों के पास चाबी होती है। इसमें हम अपने आभूषण, सोना चांदी, पैसे रख सकते हैं। तो दोनों जब चाबियां साथ लगेगी तभी वो खुलेगा और बंद होगा। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। परिवहन सेवा, राज्य के औद्योगिक विकास और व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार के जो परिवहन है वो उपलब्ध है। राज्य में कोई भी बंदरगाह नहीं है, यहाँ पर कोई बंदरगाह नहीं है। सड़क परिवहन, राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहाँ है? जोधपुर में। न्यूनतम है धौलपुर में। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब NH-15 के स्थान पर कौन सा हो गया? NH-62, यानी इसका नाम बदल के क्या कर दिया? NH-62 कर दिया है। तो अब सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय लंबा राजमार्ग है वो है NH-62। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है कैतर B। ये आपको याद रखना है। रेल परिवहन, रेल परिवहन
रेल परिवहन माल परिवहन व यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। यानी रेल के द्वारा हम अपना माल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं और यात्री भी एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं। राजस्थान में रेल के 2 जोन है, ये याद रखना है। राजस्थान में रेल के कितने जोन है? 2 जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। कौन से 2 जोन है? उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। 5 मंडल है, ये भी याद रखना है। कितने मंडल है रेलवे विभाग में? 5 मंडल है राजस्थान में। कहाँ कहाँ? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष, देखो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में। फिर है वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास अभी प्रगति पर है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा, क्वेश्चन पूछा जाता है सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ है? जयपुर में, जो राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन कार्यरत है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में, देखो पहली रेलगाड़ी कब चली? जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली। और कब चली? अप्रैल 1874 में। ये सन आपको याद रखना है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली। अब है शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली। बौद्धिक का अर्थ है, बौद्धिक का अर्थ देखो क्या है? बुद्धि से संबंधित। बौद्धिक का अर्थ क्या है? बुद्धि से संबंधित, व्यापक, बड़ा, पारस्परिक, आपसी, जीविकोपार्जन, जीवन के लिए कार्य करना, जीवन जीने के लिए कार्य करना। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता का प्रतिशत है, यह आपको बता ही दिया गया है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है शिक्षा क्षेत्र से, स्वास्थ्य, संचार और बैंक से। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो का व्यवसाय करती है। किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है। राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन किन जिलों में है? ये जिलों के नाम आपको लिखने हैं। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? बैंक से आप क्या समझते हैं? संचार से आप क्या समझते हैं? संचार के कौन कौन से प्रमुख साधन है? धन्यवाद स्टूडेंट्स।